जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं और ये इसका इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा सेकंड चैनल है और इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जाती है। प्रैक्टिस का मैं एक बार नियम समझा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करता हूँ। प्रैक्टिस आपको तब तक करना है जब तक कि 60 में 60 ना आ जाए, क्योंकि इस वीडियोज़ में हम 60 क्वेश्चन को देखने वाले हैं 10 मिनट के अंदर। और आपका जब तक 60 में 60 सही ना हो जाए तब तक आप लोगों को ये वीडियो वॉच करनी है, डेली करनी है। इसके बाद जब आपका 60 में 60 आने लगेगा तो फिर वीकली इसको रिवीजन में लीजिएगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा। और मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है सभी प्रैक्टिस सेट का, तो उसको जाकर के ज़रूर विजिट कीजिए। सबसे पहला सवाल, पुनर्जागरण कालीन स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रोम स्थित सेंट पीटर का गिरजाघर था। इसके निर्माण का श्रेय किस वास्तुवत को जाता था? आप ये मत सोचिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन है एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपसे एग्ज़ाम में सिर्फ इतना सा पूछ लेगा, सेंट पीटर गिरजाघर का जो है वास्तुविद कौन था। बात समझे? सिर्फ आपसे इतना ही पूछेगा। तो देखिए यहाँ पर जो था माइकल एंजेलो, ब्राम्ते, राफेल, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि यूरोप में कुस्तुनिया पर तुर्कों की विजय के समय आधुनिक युग का आरंभ कब माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है आपका, पुनर्जागरण काल में एक महान वास्तुविद होने के साथ साथ एक प्रमुख चित्रकार एवं मूर्तिकार कौन था? राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? तो पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार डोनेन डोन टीलेलो है ना, माइकल एंजेलो, लिबर्टी, इनमें से सभी। ठीक है, और राइट नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि आधुनिक युग का पुनर्जागरण युगीन प्रमुख राजनीतिक चिंतक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दांते, मैकियावेली, हॉब्स, तो इनमें से सभी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? तो मोनालिसा जो रचना है वो लियोनार्डो दा विंची की रचना है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने किया था? तो कैंटरबरी टेल्स की रचना किया था चौसर ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ था? तो पुनर्जागरण जो आरंभ हुआ वो हुआ था इटली में। कहाँ आरंभ हुआ था? इटली में आरंभ हुआ था। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? तो डिवाइन कॉमेडी का जो लेखक था वो दांते था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मानवतावाद का जनक किसे माना जाता है? तो मानवतावाद का जनक पेट्रोक को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। यूरोप में आधुनिक युग का प्रारंभ होना माना जाता है कब? तो ये माना जाता है 1453 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि तुर्कों से बचकर कई यूनानी विद्वान अपने ग्रंथों के साथ कहाँ पहुँच गए थे? तो वे अपने ग्रंथों के साथ इटली पहुँच गए थे। कहाँ पहुँच गए थे? इटली। थॉमस मोर ने यूटोपिया का प्रकाशन किया, कब किया था ये बतानी है। तो राइट आंसर 1516 ईस्वी में। लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद कब किया था? तो लूथर ने बाइबल का जर्मन अनुवाद किया था 1522 में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे यूरोप का कालिदास कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो शेक्सपियर को, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले सवाल पे आते हैं। सौरमंडल के ग्रहों की गति का संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सिद्धांत दिया था केपलर ने। नेक्स्ट है आपका, दीपाइटा नामक चरित्र किसकी कृति है? दीपाइटा नामक चरित्र जो है वो माइकल एंजेलो की कृति है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेशा नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो इस पुस्तक की जो रचना किया था वह जैकब बर्कहार्ट ने किया था। तुर्कों ने किस वर्ष को दुनिया पर विजय प्राप्त कर लिया था? तो तुर्कों ने जो विजय प्राप्त किया था वो 1453 में विजय प्राप्त किया था। अरवाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते हैं? तो अरवाकी लुकायों के जो लोग रहते हैं वो कैरिबियाई द्वीप समूह में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह सिद्धांत को दिया था कॉपरनिकस ने। रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपको बतानी है, तो वो होता है आपका पुनर्जन्म। क्या होता है? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म पुनर्जागरण सर्वप्रथम किस देश में आया था? तो पुनर्जागरण जो सर्वप्रथम आया था वो आया था आपका इटली में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि 14वीं सदी के यूरोप के बारे में जानकारी के कौन से स्रोत हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्तियाँ, चित्र और मुद्रित पुस्तक, तो उपरोक्त में से सभी। नवजागरण की विशेषता इनमें से कौन सी है? तो नवजागरण की जो विशेषता है वो हो जाएगा आपका यथार्थवाद की और मानवतावाद, तर्क की प्रधानता, तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नवजागरण आंदोलन के प्रमुख केंद्र का नाम आपको बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका वेनिस, फ्लोरेंस, जेनेवा, तो उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण में से इनमें से क्या फ़ायदा हुआ? यानी कि यूरोप में पुनर्जागरण से इनमें से क्या फ़ायदा उसको पहुंचा था वो आपको दिखानी है। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, पहला, मानवतावाद का प्रसार से मनुष्य के लिए साहित्य की रचनाएं तथा कलाकृति प्रमुख मुख्य विषय बन गई। अंधविश्वास का अंत हो गया था, आधुनिक विचारों, विज्ञान तथा नए आविष्कारों का प्रसार हुआ, तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैकब बर्कहार्ट किस विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड की बेसल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, लियोपोल्ड वॉन राके कौन था? तो लियोपोल्ड वॉन राके जो था वो जर्मन का इतिहासकार था। अगला सवाल है आपका कि जैकब बर्कहार्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का आपको नाम बतानी है। तो इसका जो प्रसिद्ध पुस्तक था वो था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली। ठीक है, ये प्रसिद्ध पुस्तक था, उसका याद रखिएगा। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली कब प्रकाशित किया गया था? तो इसको प्रकाशित किया गया था आपका 1860 ईस्वी में। पेट्रोक को रोम का राजकवि की उपाधि कब दी गई थी? तो पेट्रोक को रोम के राजकवि की उपाधि 1341 में। पेट्रोक का अस्थायी निवास नगर कौन सा था? तो पेट्रोक का जो अस्थायी निवास नगर था वो था फ्लोरेंस। कौन सा था? फ्लोरेंस था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 11वीं सदी में इटली में कौन सी विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन का केंद्र था? तो कौन सा था? तो पाडुआ और बोलविया का विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है? ये काफ़ी फेमस सवाल है, बार बार आएगा, तो ये दांते हो जाएगा। पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरेंस। क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था? तो यहाँ पर जो हाथ था वो था दांते और जोटो कलाकार का। नेक्स्ट है, जोटो ने किस प्रकार के चित्र बनाए थे? तो जोटो ने जो चित्र बनाए थे वो जीते जागते रूप के चित्र बनाए थे। नेक्स्ट है आपका, किन शताब्दियों को अंधकार के युग के नाम से जाना जाता है? यानी कि कौन सी ऐसी शताब्दी है जिनको अंधकार के युग के नाम से जानते हैं? यहाँ पे ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर 5वीं से 9वीं सदी को। अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है? तो अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले ह्यूमैनिटीज़ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था, राइट आंसर हो जाएगा सिसरो ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हकीमों का शाह किसे कहा जाता है? तो हकीमों का जो शाह कहा जाता है वो इब्न सीना को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दी पाइटा व डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइकल एंजेलो ने किया था। न्यू टेस्टामेंट क्या है आपको बतानी है। तो न्यू टेस्टामेंट जो है वो है आपका बाइबल का एक खंड। न्यू टेस्टामेंट क्या है? बाइबल का एक खंड। छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी थी? तो छापे खाने में सर्वप्रथम छपी थी बाइबल। 5वीं शताब्दी के दौरान किन किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया था? तो वो था आपका व्यापारी। ग्रेगियन कैलेंडर किस पोप द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था ग्रेगरी 13 के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत कब हुई थी? तो यूरोप और चीन के बीच व्यापार की जो शुरुआत हुई थी वो 12वीं सदी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो द प्रिंस नामक पुस्तक को लिखा था मैकियावेली ने। पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो कांस्त्रा फडेल ने। ठीक है, इब्ने रुशद कहाँ के अरब दार्शनिक थे? तो इब्ने रुशद जो दार्शनिक थे वो स्पेन के थे। ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक आप लोगों को लिखी गई थी, राइट आंसर हो जाएगा पिको डेला मिरांडोला। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, ग्योटो कौन था? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फेमस सवाल है। एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अमेरिका की खोज कब और किसने किया था? तो अमेरिका की खोज किया था आपका 1492 ईस्वी में कोलंबस ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप किस वास्तुकार ने प्रस्तुत किया?
तो इसको प्रस्तुत किया था फिलिपो ब्रुनेलेसी ने। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का जो आविष्कार किया है वो किया है गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो ये सिद्धांत दिया था, किसने दिया है? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये हुआ था 1660 में। मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया था? तो इसने प्रचार किया था सुधारवादी नीति का। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। जब तक आपका 60/60 ना आए, इसको आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है। और जब आपका 60/60 आने लगे तो कम से कम सप्ताह में एक दिन ज़रूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा हर चैप्टर को, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले किसी टॉपिक पे। थैंक यू।